नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है ऑडियो पुस्तक पर। ये वो जगह है जहां हम मिलकर बेहतरीन किताबों की कहानियों और विचारों को सुनते हैं जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत और सार्थक बनाती हैं। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या और मेरा मकसद है कि हर किताब की गहराई को एक भावनात्मक और सरल अंदाज में आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप उनसे जुड़ सकें और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा ये परिवार और बड़ा और मजबूत बने। तो आइए आज की किताब की ओर बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद प्रेरणादायक किताब की, द पावर ऑफ हैबिट, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। ये किताब हमें सिखाती है कि आदतों की ताकत हमारी जिंदगी को कैसे दिशा दे सकती है। अब हम बात करेंगे इसके पहले अध्याय की, जो हमारी जिंदगी के लिए किसी आईने की तरह है। यह हमें दिखाता है कि आदतें कैसे बनती हैं और फिर वो हमारी पूरी जिंदगी को किस दिशा में ले जाती हैं। सोचिए, सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? शायद फोन उठाकर नोटिफिकेशन देखते हैं या फिर चाय कॉफी की तरफ बढ़ते हैं। जरा गौर करें, ये सब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सब अपने आप होता है क्योंकि ये आपकी आदत बन चुकी है और यही आदतें धीरे धीरे हमारी किस्मत गढ़ती हैं। चार्ल्स डुहिग इस अध्याय में हमें बताते हैं कि हर आदत के पीछे एक पैटर्न होता है। इसे वो हैबिट लूप कहते हैं। इसमें 3 हिस्से होते हैं: संकेत, रूटीन और इनाम। जब कोई संकेत मिलता है तो हम उसी के मुताबिक कोई रूटीन अपनाते हैं और आखिर में हमें एक इनाम मिलता है। ये इनाम कभी सुख की भावना होती है, कभी सुकून, तो कभी संतोष। अब आप सोचिए, अगर हर आदत का ये लूप इतना साफ है तो क्या हम अपनी बुरी आदतों को बदल नहीं सकते? जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार टाल मटोल क्यों करते हैं या फिर हर बार जंक फूड क्यों खा लेते हैं जबकि जानते हैं ही सही नहीं है? असल में हम उस संकेत और इनाम को पहचान नहीं पाते जो हमें उसी चक्र में फंसाए रखता है। मुझे याद है, मेरी एक दोस्त थी जो हर बार काम के बीच में सोशल मीडिया पे चली जाती थी। उसने सोचा कि वो बस आलसी है, लेकिन जब उसने गौर किया तो समझा कि उसका संकेत था काम के दौरान थोड़ा तनाव महसूस करना। उसका रूटीन बन गया था फोन उठाना और इनाम था दिमाग को थोड़ी राहत मिलना। जब उसने इस लूप को समझा तो उसने वही राहत पाने के लिए फोन की जगह 5 मिनट टहलना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि उसकी आदत धीरे धीरे बदल गई। क्या आप भी ऐसी ही किसी आदत में फंसे हैं? कभी सोचा है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन शायद आलस या असमंजस नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी हुई आदतें हैं? ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि हमारी आदतें हमारे अवचेतन मन में इतनी गहराई से बसी होती हैं कि हमें लगता है हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम उस लूप को पहचान लें तो हम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना कि किसी छोटे बदलाव ने आपके दिन को पूरी तरह से बदल दिया हो, जैसे सुबह थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना या रात को फोन दूर रखकर सोना। वही छोटी आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान बना देती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी अपनी जिंदगी की आदतों पर एक नजर डालेंगे? क्या आप भी सोचना चाहेंगी कि कौन सी आदतें आपको रोक रही हैं और कौन सी आगे बढ़ा रही हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आपका क्या ख्याल है। याद रखिए, आदतें भाग्य नहीं होती, वो हमारी पसंद से बदल सकती हैं। और जब हम एक आदत बदलना सीख जाते हैं तो हम पूरी जिंदगी बदलने का दरवाजा खोल देते हैं। क्या आप इस अध्याय का असर महसूस कर पा रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि आप आज ही अपनी किसी एक आदत को पहचानें और उसे बदलने की कोशिश शुरू करें। तो चलिए, अगले अध्याय में हम और गहराई से जानेंगे कि ये बदलाव कैसे संभव है। लेकिन उससे पहले आप मुझे जरूर बताइए कि इस पहले अध्याय ने आपके दिल को कितना छुआ। बहुत अच्छा दोस्तों, तो अब चलिए बढ़ते हैं द पावर ऑफ हैबिट के दूसरे अध्याय की ओर। इस अध्याय में लेखक हमें एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाते हैं जो हमारी सोच को झकझोर देती है। ये कहानी है एक महिला की जिसका नाम लीसा है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। शादी टूटी, नौकरी हाथ से गई और सेहत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने भी चेतावनी दे दी थी।
लेकिन इन सब के बीच उसने एक फैसला लिया, वो अपनी धूम्रपान की आदत छोड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे, धूम्रपान छोड़ने का बाकी चीजों से क्या लेना देना? लेकिन यहीं पर आदतों का असली जादू छुपा है। जब लीसा ने एक बड़ी आदत छोड़ी तो उसके साथ साथ और भी कई आदतें बदलने लगी। उसने स्मोकिंग की जगह दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे खाने की आदतें सुधरी, आत्मविश्वास बढ़ा और काम में भी तरक्की मिली। दोस्तों, इस अध्याय में हमें यही समझाया गया है कि कुछ आदतें कीस्टोन हैबिट्स कहलाती हैं। ये वैसी आदतें होती हैं जो बदल जाएं तो अपने साथ कई और आदतों को भी बदल देती हैं। मान लीजिए, अगर आप रोज सुबह व्यायाम करने लगते हैं तो आप शायद खाना भी हेल्दी खाने लगेंगे, समय पर सोएंगे और दिन भर फुर्तीले रहेंगे। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि एक छोटी सी आदत का असर पूरी जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है? सोचना जरा, अगर आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी कीस्टोन हैबिट चुन लें और उस पर टिक जाएं, तो शायद आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ सकती है। मुझे याद है, मैंने भी एक समय तय किया था कि रात को फोन हाथ में लेकर नहीं सोऊंगी। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे उस छोटी आदत ने मुझे बदल दिया। नींद बेहतर होने लगी, सुबह जल्दी उठने लगी और दिन भर मन ज्यादा शांत रहने लगा। आपका क्या ख्याल है? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी आदत है जो अगर बदल जाए तो बाकी चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी? क्या आप उसे पहचान पाए हैं? इस अध्याय में डोहिक बताते हैं कि हम अक्सर आदतों को सिर्फ एक काम समझते हैं, लेकिन सच ये है कि वे हमारी पहचान बनाती हैं। और जब हम कीस्टोन हैबिट्स पर ध्यान देते हैं तो हमारी जिंदगी अपने आप संवरने लगती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। आपकी कीस्टोन हैबिट कौन सी हो सकती है? वो एक चीज जिसे बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी को नई शक्ल देना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके विचार सुनने का इंतजार करूंगी। क्या आप इस बदलाव को महसूस करना चाहेंगे? क्या आप भी आज से अपनी जिंदगी में कोई एक कीस्टोन हैबिट चुनेंगे? तो चलिए, अगले अध्याय में हम और गहराई से जानेंगे कि कंपनियां और समाज कैसे आदतों की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तब तक आप सोचिए, आपकी जिंदगी की असली कीस्टोन हैबिट कौन सी है? बहुत खूबसूरत। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं द पावर ऑफ हैबिट के तीसरे अध्याय की ओर। इस अध्याय में लेखक हमें दिखाते हैं कि कंपनियां और बाजार हमारी आदतों का कितना गहरा इस्तेमाल करते हैं। ये पढ़कर सच में हैरानी होती है कि जो चीजें हम रोजमर्रा में बिना सोचे समझे करते हैं, वे असल में बड़ी बड़ी कंपनियों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती हैं। चार्ल्स ड्वेग यहाँ में टारगेट नाम की कंपनी का एक उदाहरण देते हैं। ये अमेरिका की एक बहुत मशहूर रिटेल कंपनी है। उनके पास इतनी ताकतवर डेटा एनालिसिस तकनीक थी कि वे ग्राहकों की खरीदारी की आदतों को समझकर ये तक बता सकते थे कि कौन सी महिला गर्भवती है और कब उसे बच्चा होने वाला है। जरा सोचिए, किसी को अपने घर वालों से पहले ये जानकारी मिल जाए तो कैसा लगेगा? यही हुआ जब एक लड़की के घर टारगेट से बेबी प्रोडक्ट्स के कूपन पहुंचने लगे। उसके पता गुस्से में दुकान गए, लेकिन बाद में पता चला कि वाकई वो लड़की गर्भवती थी। क्या आप सोच सकते हैं, आदतों के पैटर्न इतने ताकतवर होते हैं कि वे हमें दूसरों से पहले पहचान लेते हैं। हमारी खरीदारी, हमारी पसंद, यहाँ तक कि हमारा भविष्य भी हमारी आदतों के इशारे दे रहा होता है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें एक और गहरी सीख मिलती है। कंपनियां हमारी आदतों का फायदा उठाकर हमें वो चीजें बेचती हैं जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं होती। लेकिन अगर वे हमारी आदतों को पहचान सकती हैं, तो क्या हम खुद अपनी आदतों को पहचान कर अपनी जिंदगी पर काबू नहीं पा सकते? मुझे याद आता है जब मैंने महसूस किया कि मैं बिना सोचे हर बार डिस्काउंट देखकर शॉपिंग कर लेती हूँ। बाद में समझ आया कि ये मेरी आदत थी। सेल देखी, खरीदारी की। कंपनियां भी यही चाहती थी। लेकिन जब मैंने इसे समझा तो मैंने उस पैटर्न को तोड़ा और सच मानिए, जिंदगी बहुत हल्की सी लगने लगी। क्या आपको भी लगता है कि आप कभी कभी बिना वजह चीजें खरीद लेते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपको अचानक चॉकलेट या कोई खास ब्रांड का सामान क्यों याद आता है? ये सब आपकी आदतों का खेल है। इस अध्याय का सबसे भावुक पहलू ये है कि हमारी आदतें सिर्फ हमें नहीं, हमारे पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करती हैं। अगर कंपनियां चाहें तो हमें ऐसी आदतें दे सकती हैं जो हमारी जिंदगी बेहतर बनाए, लेकिन अक्सर वे हमें और ज्यादा खर्च करने
और ज्यादा बंधनों में फंसाने वाली आदतें ही देती हैं। तो सवाल ये है कि जब दुनिया हमारी आदतों को बदलने की कोशिश कर रही है, तो क्या हम खुद अपने जीवन की आदतों पर पकड़ बना पाएंगे? क्या आप भी सोचते हैं कि अगर हमें अपनी आदतों का सच पता चल जाए तो हम अपने भविष्य को खुद गढ़ सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किन आदतों को कंपनियों या बाहरी दुनिया से प्रभावित मानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच किसी और की आंखें खोल सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे कुछ आदतें पूरी तरह से हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं और हमें ये तक महसूस नहीं होता कि वे हमें नियंत्रित कर रही हैं। बहुत सुंदर। तो अब बढ़ते हैं द पावर ऑफ हैबिट के चौथे अध्याय की ओर। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि आदतें किस तरह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। कई बार हम सोचते भी नहीं कि ये हमारी आदत है, क्योंकि वो इतनी गहराई से हमारे व्यक्तित्व में घुल मिल जाती है कि हमें लगता है ये तो मैं हूँ। जुहिग हमें एक कहानी सुनाते हैं अमेरिकी फुटबॉल टीम टैम्पा बे बकनियर्स के कोच टोनी डंजी की। इस टीम का हाल बहुत खराब था। खिलाड़ी मेहनती थे, लेकिन जीत नहीं पाते थे। डुंगी ने खिलाड़ियों से कहा कि वो खेल की जटिल रणनीतियों पर नहीं, बल्कि अपनी आदतों पर ध्यान दे। उन्होंने उन्हें सिखाया कि मैदान पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस संकेत देखते ही एक रूटीन अपनाओ। जैसे ही गेंद हिली, तुरंत सीखी हुई प्रतिक्रिया दो। धीरे धीरे खिलाड़ियों की आदतें बदलने लगी और जब निर्णायक पल आया तो बिना सोचे समझे वो सही काम करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि टीम जीतने लगी और एक समय उन्होंने सुपर बोल भी अपने नाम किया। सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ खेल की बात नहीं है, यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें आत्मविश्वासी बनना है, मेहनती बनना है या सफल बनना है, लेकिन सच तो ये है कि ये सब पहचान बनाने की बातें हैं और पहचान हमेशा छोटी छोटी आदतों से बनती है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि अगर हम अपनी पहचान को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत हमें आदतों से करनी होगी? अगर कोई कहे मैं धूम्रपान छोड़ रहा हूँ तो वो अस्थायी लगता है, लेकिन अगर वही कहे कि मैं धूम्रपान करने वाला इंसान नहीं हूँ तो उसकी पहचान बदल जाती है और आदत बदलना आसान हो जाता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार किताबों को रोज पढ़ने की आदत डाली। शुरू में ये बस एक छोटा सा लक्ष्य था, दिन में 5 पन्ने पढ़ना, लेकिन धीरे धीरे ये मेरी पहचान बन गई कि मैं एक रीडर हूँ। अब किताब पढ़ना मेरे लिए आदत नहीं बल्कि मेरा हिस्सा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कोई आदत जो धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बन गई हो? जैसे मैं हमेशा समय पर पहुंचने वाला इंसान हूँ या मैं हमेशा पॉजिटिव सोचने वाली हूँ। दोस्तों, ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि जब आदतें हमारी पहचान से जुड़ जाती हैं तो वे और भी मजबूत हो जाती हैं। इसलिए अगर हम कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो हमें खुद से कहना होगा कि ये मैं हूँ। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कौन सी नई पहचान अपनाना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि लोग आपको एक हेल्दी इंसान के रूप में जाने या एक ईमानदार मेहनती इंसान के रूप में? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि आदतें सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे समाज और संस्थाओं को कैसे बदल देती हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं द पावर ऑफ हैबिट के 5वें अध्याय की ओर। ये अध्याय वाकई दिल को गहराई से छू जाता है, क्योंकि यहाँ लेखक हमें दिखाते हैं कि आदतें सिर्फ एक इंसान या एक टीम को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती हैं। छोटी सी चिंगारी कैसे बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है, ये पढ़कर मन सचमुच रोमांचित हो उठता है। डुहिग हमें नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट का उदाहरण देते हैं। अमेरिका में एक साधारण सी महिला रोजा पार्क्स ने एक दिन बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। ये सुनने में छोटा सा विरोध लगता है, लेकिन उस एक आदत ने, अन्याय को चुपचाप सहने की आदत को तोड़ने ने इतना बड़ा असर किया कि पूरे समाज में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। लोग जाग उठे, जुड़ने लगे और देखते ही देखते यह एक क्रांति का रूप बन गई। क्या आप सोच सकते हैं, एक अकेले इंसान का साहस, उसकी आदतों को बदलने का फैसला लाखों लोगों की आदतें बदल सकता है। यही इस अध्याय का सबसे खूबसूरत संदेश है। दोस्तों, यहाँ एक और गहरी बात समझ आती है। हमारी जिंदगी में रिश्ते, दोस्तियां और सामाजिक जुड़ाव भी आदतों की तरह काम करते हैं। जब हमारे आसपास के लोग किसी बदलाव को अपनाते हैं तो हम भी उसी दिशा में बहने लगते हैं। जैसे अगर आपके दोस्त रोज एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे आप भी उस ओर खींच जाते हैं। अगर आपका परिवार हेल्दी खाने की आदत डाल ले तो आप भी उसका हिस्सा बन जाते हैं।
कि आपने कभी महसूस किया कि किसी दोस्त या परिवार की आदत ने आपको भी बदल दिया हो? कभी सोचा है कि आपकी आदतें भी आपके प्रियजनों को कितना प्रभावित करती हैं? मुझे याद है जब मैंने रोज ध्यान करना शुरू किया तो शुरू में मेरे घर वालों को ये अजीब लगा, लेकिन कुछ समय बाद माँ ने भी इसे अपनाया और फिर धीरे धीरे पूरा परिवार सुबह ध्यान करने लगा। एक छोटी आदत पूरे घर का माहौल बदल गई। तो इस अध्याय का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आप अपनी आदत बदलते हैं तो शायद आप अकेले नहीं बदल रहे होते। आपके जरिए आपके दोस्त, परिवार और कभी-कभी पूरा समाज बदल सकता है। यही आदतों की सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके हिसाब से आपकी कौन सी आदत है जो आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करती है? क्या आप मानते हैं कि एक छोटी सी आदत पूरे समाज में लहर पैदा कर सकती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका अनुभव किसी और को प्रेरणा दे सकता है। दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कंपनियां और संगठन किस तरह आदतों को बदलकर बड़ी-बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। बहुत सुंदर दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं द पावर ऑफ हैबिट के छठे अध्याय की ओर। इस अध्याय में लेखक हमें दिखाते हैं कि सिर्फ लोग या समाज ही नहीं, बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियां और संगठन भी आदतों की ताकत से बदलते हैं। और जब एक संगठन अपनी आदतें बदलता है तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है। डूहेग हमें यहाँ अल्कोआ नाम की एक एल्यूमिनियम कंपनी की कहानी सुनाते हैं। जब पॉल ओ'नील इस कंपनी के सीईओ बने तो सबको लगा कि वो मुनाफा बढ़ाएंगे, शेयर मार्केट संभालेंगे या उत्पादन को तेज करने जैसी बातें करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी पहली ही मीटिंग में कहा, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा वर्क प्लेस सेफ्टी, यानी कर्मचारियों की सुरक्षा। सोचिए, निवेशकों को यह सुनकर कितना अजीब लगा होगा। सबको लगा कि यह आदमी कंपनी डुबो देगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। जब कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया तो कंपनी की प्रक्रियाएं बेहतर होने लगीं, संवाद सुधरा, मशीनों का रखरखाव अच्छा हुआ और धीरे धीरे पूरी कंपनी का माहौल बदल गया। नतीजा ये निकला कि कुछ सालों में अल्कोआ दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बन गई। क्या आप देख पा रहे कि यहाँ भी वही बात है, एक कीस्टोन हैबिट। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि एक इंसान की एक आदत पूरी जिंदगी बदल सकती है, वैसे ही एक संगठन की एक आदत उसका पूरा भविष्य बदल सकती है। मुझे ये कहानी इसलिए भी खास लगती है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी बदलाव सीधे मुनाफे या बड़े लक्ष्यों से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी नींव को मजबूत करते हैं, और ये नींव हमेशा आदतों से बनती है। क्या आपने कभी किसी कंपनी, संस्था या अपने ऑफिस में ऐसा बदलाव देखा है, जैसे एक नई छोटी आदत, डेली मीटिंग, टीम वर्क पर जोर या काम के समय ईमानदारी, जिसने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया हो? मुझे याद है जब मैंने अपने ऑफिस में ये आदत डाली कि हर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले टीम के साथ 5 मिनट की ओपन बातचीत होगी। शुरू में सबको लगा कि ये समय की बर्बादी है, लेकिन धीरे धीरे इससे गलतियां कम होने लगी, लोग खुलकर बोलने लगे और टीम का माहौल एकदम बदल गया। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि चाहे इंसान हो या संगठन, बदलाव कभी बाहर से थोपा नहीं जा सकता। असली बदलाव तब आता है जब आदतें बदली जाती हैं, और जब सही कीस्टोन हैबिट चुनी जाती है तो बाकी सब अपने आप बदलने लगता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप अपने कार्यस्थल या अपने परिवार की एक आदत बदल सकते तो वो कौन सी होगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आदतों को बदलने का असली राज क्या है और क्यों कभी-कभी लोग बदलने की कोशिश करते हुए भी हार जाते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, तो अब हम पहुंच गए हैं द पावर ऑफ हैबिट के 7वें अध्याय पर। इस अध्याय में लेखक हमें आदत बदलने का असली राज बताते हैं। हम सब जानते हैं कि बुरी आदत छोड़ना कितना मुश्किल होता है, चाहे वो धूम्रपान हो, शराब हो, जंक फूड हो या गुस्से की आदत। हम सोचते हैं कि बस दृढ़ निश्चय कर ले और सब बदल जाएगा, लेकिन हकीकत में अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ दिन तक टिकते हैं और फिर वापस उसी आदत में फंस जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्यों? जवाब है, आदत कभी पूरी तरह मिटती नहीं है, वो हमारे दिमाग में कहीं छिपी रहती है। जब वही संकेत और वही लालसा सामने आती है तो हम फिर से उसी रूटीन में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बेहद प्रेरणादायक बात आती है। आदत को मिटाया नहीं जा सकता, पर उसे बदला जा सकता है। यानी हमें संकेत और इनाम वही रखना है, लेकिन बीच का रूटीन बदलना है। यही आदत बदलने का गोल्डन रूल है।
इस अध्याय में हमें अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक नामक संस्था का उदाहरण मिलता है। ये संगठन शराब की लत से जूझ रहे लोगों की मदद करता है। वे ये नहीं कहते कि आपकी पीने की इच्छा मिट जाएगी। वे कहते हैं कि जब वो लालसा आए तो पीने की जगह किसी मीटिंग में चले जाओ, लोगों से बात करो, दुआ करो, एक दूसरे को सहारा दो। धीरे धीरे वही संकेत और वही इनाम बना रहता है। तनाव से छुटकारा, अपनापन, राहत, लेकिन रूटीन बदल जाता है और यही बदलाव जिंदगी बदल देता है। क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? सोचिए, अगर हम अपनी बुरी आदत को किसी अच्छे काम से रिप्लेस कर दें तो हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। मुझे याद है, मैं भी एक समय हर तनाव में चॉकलेट खा लेती थी। कुछ पल के लिए अच्छा लगता, लेकिन बाद में अपराध बोध होता। जब मैंने ये समझा तो मैंने उस जगह टहलना शुरू किया। अब भी जब तनाव होता है तो मैं थोड़ी देर बाहर जाती हूँ, गहरी सांस लेती हूँ और वही राहत मिलती है, लेकिन इस बार बिना नुकसान के। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी एक ही पैटर्न में बार बार फंस जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अगर उस पैटर्न का रूटीन बदल दे तो आपकी जिंदगी और हल्की और खुशहाल हो सकती है? इस अध्याय का सबसे भावुक पहलू है विश्वास की ताकत, क्योंकि रूटीन बदलने के लिए सिर्फ समझदारी नहीं बल्कि विश्वास चाहिए। विश्वास कि हाँ, मैं बदल सकता हूँ। यही विश्वास लोगों को लत से निकालकर नई राह पर खड़ा करता है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने दिल में ये विश्वास रखते हैं कि आप अपनी सबसे मुश्किल आदत भी बदल सकते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी एक हाँ किसी और को प्रेरणा दे सकती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आदतें न सिर्फ व्यक्तियों और कंपनियों बल्कि पूरे समाज और संस्कृतियों को कैसे दिशा देती हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं द पावर ऑफ हैबिट के 8वें अध्याय पर। इस अध्याय में लेखक हमें ये दिखाते हैं कि आदतें सिर्फ इंसान और कंपनियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज और संस्कृतियों को दिशा देती हैं। जब किसी समाज की आदतें बदलती हैं तो उसका इतिहास तक बदल जाता है। ड्यूहिग यहाँ अमेरिकी मॉन्टगोमरी बस बायकॉट की कहानी को और गहराई से बताते हैं। आपने पहले भी सुना था कि रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था। ये कोई पहली बार नहीं था कि किसी ने विरोध किया, लेकिन फर्क ये था कि इस बार समाज की आदतें बदल चुकी थीं। लोगों के बीच जुड़ाव और संगठित होने की आदत बन चुकी थी। चर्च, पड़ोसी, दोस्त, सब में ये आदत आ चुकी थी कि वे एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। यही वजह थी कि रोजा पार्क्स की उस छोटी सी हिम्मत ने पूरी क्रांति को जन्म दिया। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि आदतें एक समाज को एकजुट भी कर सकती हैं और बांट भी सकती हैं? जब हम रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं, जैसे एक दूसरे की मदद करना, सच बोलना, वोट डालने जाना, तो यही मिलकर हमारे समाज की पहचान बनाती हैं। मुझे याद है, जब हमारे मोहल्ले में हर रविवार सफाई अभियान शुरू हुआ तो पहले सिर्फ 5 लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आदत पूरे मोहल्ले की पहचान बन गई। अब हर घर से लोग आते हैं और ये हमारी सामूहिक आदत बन गई है। सच कहूं तो मोहल्ले का माहौल ही बदल गया। इस अध्याय की सबसे भावुक सीख यही है कि अगर हम अपनी आदतों को समझ लें तो हम सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने शहर, यहाँ तक कि पूरे देश को बदल सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके समाज में कोई आदत आपको प्रेरित करती है, जैसे एक दूसरे की मदद करना, त्योहार साथ मनाना या फिर किसी मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा होना? दोस्तों, ड्यूहे कहते हैं कि यही सामूहिक आदतें हमें वो ताकत देती हैं जिससे बड़े बदलाव आते हैं, और ये ताकत हम सबके पास है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप अपने समाज या अपने देश की एक आदत बदल सकते तो वो कौन सी होगी? नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी सोच शायद किसी और के दिल को छू जाए और बदलाव की शुरुआत कर दे। अब अगले अध्याय में हम किताब के आखिरी हिस्से में प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे कि इन सारी बातों को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में कैसे उतारें और आदतों की ताकत को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब चलते हैं द पावर ऑफ हैबिट के चैप्टर 10 की कहानी की तरफ। इस चैप्टर में एक और गहराई से समझाया गया है कि कैसे हमारी आदतें सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के समाज को भी बदल सकती हैं। सोचिए जरा, जब एक छोटी सी चिंगारी पूरे भीड़ को प्रभावित कर देती है तो आदतों की शक्ति कितनी बड़ी होगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटी आदत, एक छोटा सा कदम कैसे दूसरों को भी इंस्पायर कर सकता है?
चार्ल्स डुहिंग यहाँ मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का जिक्र करते हैं, जहाँ एक छोटी सी हिम्मत की आदत ने पूरे सिविल राइट्स मूवमेंट को जन्म दिया। रोजा पार्क्स ने एक बस की सीट छोड़ने से इनकार कर दिया और उनकी इस छोटी सी आदत ने लोगों के मन में एक ऐसा जुनून जगाया जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गया। आप सोचिए, एक महिला का सीधा सा फैसला, एक छोटी सी आदत कैसे लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आई। क्या ये आपको हैरान नहीं करता? मुझे तो लगता है जैसे ये एक जीती जागती मिसाल है कि इंसान अपनी छोटी आदतों से भी दुनिया को हिला सकता है। और यहाँ एक और बात समझने लायक है, लोग तभी नई आदत को अपनाते हैं जब उन्हें लगता है कि वो उनकी पहचान का हिस्सा बन गई है। मॉन्टगोमरी में लोगों ने बॉयकॉट को सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि अपनी पहचान का एक हिस्सा बना लिया था। हर दिन बस का इस्तेमाल न करना उनके लिए एक छोटी आदत थी, लेकिन उस आदत में एक गहराई थी। वो कहते थे कि हम अपनी इज्जत, अपने हक और अपनी पहचान के लिए इस आदत को जी रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि ये सब सुनकर आपकी अपनी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है? क्या आपके पास भी ऐसी कोई छोटी आदत है जो अगर बदली जाए तो आपको और आपके आसपास के लोगों को नई राह दिखा सके? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपके अंदर भी वो शक्ति है जो एक छोटी आदत से शुरू होकर पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, ये चैप्टर एक ऐसी याद है कि आदतें सिर्फ व्यक्ति को नहीं, समाज को भी गढ़ने की ताकत रखती हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब हमारी आदत किसी बड़े सपने, किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ती है तो वो सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि एक क्रांति बन जाती है। क्या आप भी अपने अंदर एक ऐसी आदत पालना चाहेंगे जो आपको एक नए सफर पर ले जाए? आपका क्या ख्याल है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अब हम आ गए हैं द पावर ऑफ हैबिट के अंतिम और सबसे प्रेरणादायक चैप्टर पर। ये वो पल है जहां पूरी किताब का सार सामने आता है। जैसे एक सफर के अंतिम मोड़ पर हमको समझ आ जाता है कि हमने क्या सीखा और आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। चार्ल्स डुहिंग यहाँ एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। आदतें हमारी तकदीर को लिखती हैं, लेकिन उन्हें लिखने का पेन हमारे हाथ में ही होता है। सोचिए, रोज की छोटी छोटी आदतें जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना या दिन भर के काम के बीच मुस्कुराना, ये सभी मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाती हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देता है। क्या आपको लगता है कि अब तक आपकी आदतें आपको चला रही थी, या फिर आप तैयार हैं उन्हें अपने सपनों के हिसाब से गढ़ने के लिए? दोस्तों, इस चैप्टर में एक और जरूरी बात समझाई गई है, बदलाव मुमकिन है। चाहे आदत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आप उसे तोड़ने का इरादा कर लेते हैं और अपने ट्रिगर और रिवॉर्ड को समझकर नए रूटीन को जोड़ लेते हैं तो कुछ भी बदला जा सकता है। ये एक बहुत ही रोचक और हिम्मत देने वाली बात है। हम सब अक्सर सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता, लेकिन सच ये है कि आदतें पत्थर की लकीर नहीं होती। आप चाहें तो अपनी जिंदगी की किताब दोबारा लिख सकते हैं। और मुझे लगता है दोस्तों कि यही इस किताब का सबसे बड़ा पैगाम है। अपनी जिंदगी के लेखक आप खुद हैं। अगर आप एक नई आदत डालते हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, वो एक दिन आपके लिए एक नए भविष्य का द्वार खोल देगी। सोचिए, एक दिन में सिर्फ 1% का बदलाव भी 1 साल में कितना बड़ा असर ला सकता है। क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको आज के बाद सिर्फ एक आदत बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगी? क्या वो आदत आपके हेल्थ को बेहतर बनाएगी, या आपके रिश्ते मजबूत करेगी, या आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच शायद किसी और को भी इंस्पायर कर दे। अंतिम में ये चैप्टर एक प्रकाश की किरण जैसा है जो हमें याद दिलाता है कि हम अपने दुखों, अपनी गलतियों, अपनी पुरानी आदतों के बंधन में हमेशा के लिए फंसे नहीं हैं। हम बदल सकते हैं, हम अपने लिए एक नई कहानी लिख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी रोशनी फैला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी किताब द पावर ऑफ हैबिट की झलक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी सोच और आदतों में एक नया दृष्टिकोण आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए और चैनल ऑडियो पुस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिल को छू लेने वाली किताबों के सार लेकर आती रहूंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।